गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपके स्क्रीन पे जो सवाल दे रखा है ये जेईई एडवांस 2024 का एक किलर क्वेश्चन है। किलर क्यों? क्योंकि इसने बहुत से बच्चों के सपनों को किल कर दिया था। अगर इसकी स्टैटिस्टिक्स देखें जो आईआईटी जेईई की वेबसाइट पर दे रखी है, तो उससे पता चलता है कि 96.42% बच्चों ने इसे या तो गलत कर दिया था या पार्शियली सॉल्व किया था या स्किप कर दिया था। स्किप परसेंट अगर आप देखेंगे तो वो है 71.11%। रॉन्ग या पार्शली करेक्ट का परसेंटेज है आपके 15.87 और 3.58% बच्चे ही इसको करेक्ट कर पाए थे, यानी 100 में से मात्र 3.5 बच्चे या रफली 4 बच्चों ने सॉल्व किया। भाई ये तो बड़ी भयानक स्टैटिस्टिक्स है। हम क्यों ऐसा कर पा रहे हैं या इस सवाल को क्यों नहीं कर पा रहे भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक होते जा रहे हैं या हम अंडर प्रेशर सिचुएशन में कायदे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों ही सिचुएशंस बहुत भयानक है। हमें इस कैटेगरी में नहीं खड़ा होना है, हमें यहाँ आना है। हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि आप कभी भी इस कैटेगरी में नहीं आइए, आपको हमेशा इसी कैटेगरी में आना है और उसके लिए आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा, वो है कॉन्सेप्ट्स। अगर मैं कहूँ कि ये भयानक सा दिखने वाला सवाल सिर्फ एनसीईआरटी के 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके मैं सॉल्व करूँ तो क्या कहोगे आप? है ना ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स? है ना ब्यूटी ऑफ आईआईटी? आईआईटी ऐसे ही सवाल पूछता है, 4 अलग-अलग लाइनों को उसने जोड़कर एक सवाल खड़ा कर दिया और हम उसमें फेल हो गए। ऐसा नहीं होने देंगे। इस वीडियो के बाद आप उन 3% कैटेगरी में खड़े होंगे, 97 में नहीं। चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं इस सवाल को और इसमें हम 3 से 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के। और आप इस सवाल के अंत तक देखोगे कि कितना ब्यूटीफुली आईआईटी ने इन 4 कॉन्सेप्ट्स को या 3 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक इतना खूबसूरत सा सवाल दे दिया है, जो कि किलर क्वेश्चन नहीं है। इसको हम किल करेंगे, मिल के किल करेंगे। चलिए, पहला जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, वो हम पहले समझ लेते हैं क्या है। यहाँ दे रखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगला टर्म दे रखा है लॉग एक्स टू द बेस ई की पावर अल्फा साइन 1/x², यानी 3 टर्म्स ऊपर दे रखे हैं न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में एक्स अल्फा बीटा दे रखा है और उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है लॉग 1+x टू द बेस ई टू द पावर बीटा। देखिए, यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर 1+x दे रखा है, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर साइन 1/x² दे रखा है। अब क्या करें इसके लिए? हमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट देखना है वो है बाउंडेडनेस ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर दे रखा है, ठीक है, हमें कोई बाउंड नहीं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, पर हाँ इस पर बाउंडेशन है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ, देखिए हमारा डर क्या है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। पर पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, साइन एक्स स्क्वायर तब भी इसी बीच में लाई करेगा, यानी साइन एक्स स्क्वायर ऑलवेज बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ये बाउंडेडनेस है इसकी। ये हमारे लिए एक पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हमने इस टर्म को कंटेन कर लिया। हम एक एक टर्म को टर्म वाइज देखेंगे, ये हमारे लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ दे रहा है जो -1 और 1 के बीच में है। हम अभी क्या करेंगे, ये लिमिट 0 के बराबर आ रही है, यानी इतना हिस्सा जो है लॉग एक्स टू द बेस ई साइन वाला 1/x², ये और ये चारों मिलके समथिंग टेंडिंग टू 0 देगा, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है बाउंडेड इनटू समथिंग टेंडिंग टू 0, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये समथिंग टेंडिंग टू 0 पर ही अब हमें काम करना है। सेकंड हमें क्या देखना है? सेकंड हमारा जो टर्म आएगा वो हो जाएगा ये चीज़। ये क्या है भाई? इसको देखें एक बार। देखिए, हम जानते हैं साइन एक्स अप्रॉक्सीमेटली एक्स के बराबर होता है एज एक्स टेंड्स टू 0। 1x² टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज 1/x² टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 1/x² इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/x²। ये हमारे लिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमने पहला क्या निकाला था? बाउंडेडनेस। सेकेंड हमने निकाला अप्रॉक्सीमेशन। सिमिलरली तीसरा अप्रॉक्सीमेशन जो हमारे पास, तीसरा जो स्टेप आएगा, ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन है। ये बता रहा है, ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द बेस ई
एज एक्स टेंड्स टू 0। ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। बच्चों ये तीन कॉन्सेप्ट्स हमारे NCERT के दे रखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो बाउंडेडनेस वाला है वो दे रखा है आपके NCERT 11th में, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। अगला 11th का कॉन्सेप्ट है साइन एक्स टेंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 व्हेन एक्स बिकम्स वेरी स्मॉल, और ये भी 11th का है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है ये तीसरा वाला ये दे रखा है क्लास 12th में, ठीक है। यानी दो कॉन्सेप्ट क्लास 11th के और एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लास 12th से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्या होता है देखिए, हमारा जो इक्वेशन है अगर हम गौर से देखें तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम अलग लिख लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर में लॉग एक्स टू द बेस ई टू द पावर अल्फ़ा, यहाँ पर जो साइन 1/x² दे रखा था ये 1/x² के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा एक्स टू द पावर अल्फ़ा बीटा, और जो यहाँ पर लॉग 1 + x टू द बेस ई दे रखा था वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉग x टू द बेस ई, यहाँ पर दे रखा है बीटा। बच्चों ये क्लियर है, ये इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इधर ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है ये बाउंडेड है, अब हमें इसी पर काम करना है। ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x² इनटू, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x टू द बेस e, ये अल्फ़ा है, ऊपर जाकर अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर x अल्फ़ा बीटा है, और ये यहाँ पर देखिए ये 1/x² है तो x² नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन आ गया। बाउंडेड फंक्शन मतलब ये -1/1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं लेगा। यानी ये जो है, अब हमें इसके नेचर को देखना है, ठीक है। इसका नेचर क्या है, वी विल असर्टेन इट्स नेचर। ये कब 10 टू 0 करेगा, देखिए ये चीज़ हमारी बाउंडेड है, अब हमें इस पर ही काम करना है तभी हम 0 यहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब हम इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। देखिए लॉग, यहाँ पर आ गया लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स टू द पावर अल्फ़ा बीटा प्लस 2। अब देखिए हमारे पास एक यहाँ पर, अब हम एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो क्लास 12th NCERT में दे रखा है। इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0 देन log x to the base e to the power n upon x to the power k tends to 0, ठीक है, where n belongs to real number and x tends to infinity। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर न्यूमरेटर में मेरे पास लॉग फंक्शन है, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और मैं डिनोमिनेटर में x टू द पावर k लेता हूँ, k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस केस में ये पूरी चीज़ 10 टू 0 करेगी हमेशा हमेशा, ठीक है। यानी लॉग अगर न्यूमरेटर में है और x की पावर पॉजिटिव पावर अगर डिनोमिनेटर में है तो लॉग की जो ग्रोथ होगी वो कम होगी x टू द पावर k की ग्रोथ से। यानी दिस विल आउटस्मार्ट दिस थिंग, ये तेजी से ग्रो करेगा, ये उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये 0 की तरफ टेंड करेगा। ये इट विल मूव और ग्रो फास्टर एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। ये हमारा फोर्थ पिलर है या फोर्थ पॉइंट कह लीजिए, जो हमारे इस सवाल को एकदम क्लीन बोल्ड कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। यानी अब हमें देखना है k ग्रेटर देन 0 है कि k इक्वल टू 0 है कि k लेस देन 0 है, और यहाँ पर k की जगह क्या दे रखा है बच्चों, अल्फ़ा बीटा प्लस 2 दे रखा है। तो हमारा आ जाएगा केस 1। केस 1 हो जाएगा लेट अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर तीन केसेस आ सकते हैं, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। हम तीनों केसेस एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0 दे रखा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाता है कि जो डिनोमिनेटर है डी आर एक्स टू द पावर अल्फ़ा बीटा प्लस 2, ये टेंड करेगा इन्फिनिटी के एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पर कोई रोक नहीं होगी।
और जो न्यूमरेटर होगा उसको अगर हम देखें log x टू द बेस e अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो सकता है? अल्फ़ा माइनस बीटा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये लेस देन ज़ीरो है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x हमारा ध्यान रखिएगा टेंड टू इन्फिनिटी हो रहा है, ये हम इसकी पावर की बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव पावर हो सकती है, नेगेटिव पावर हो सकती है। पॉजिटिव पावर होगी तो ये ऊपर न्यूमरेटर में रहेगी, और अगर नेगेटिव पावर होगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जो ऑब्वियसली आपके इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो इन एनी केस दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द डिनोमिनेटर्स ग्रोथ। यानी ये एक ऐसा केस है जब ये पूरी चीज़ ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी। क्यों होगा? क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नो रोल, तो ये हो जाएगा ज़ीरो की तरफ टेंड, ठीक है। देयर फोर अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन ज़ीरो इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड केस, अल्फ़ा बीटा प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। केस टू पे आते हैं, ठीक है। इन दिस केस द डिनोमिनेटर ये हो जाएगा एक्स टू द पावर अल्फ़ा बीटा प्लस टू, दिस विल गिव मी एक्स टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, यानी डिनोमिनेटर मेरा वन आ गया। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या बचा? लॉग एक्स टू द बेस ई अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, अपॉन वन, यानी ये दे देगा लॉग एक्स टू द बेस ई अल्फ़ा माइनस बीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर, अब ये चीज़ अगर यहाँ पर भी तीन केस आएंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। अब हम पहले ये केस लेते हैं, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो ये चीज़ मुझे क्या दे देगी? ये चीज़ मुझे कुछ नहीं देगी, ये आपके वन की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, दिस विल टेंड टू वन, ठीक है, टेंड टू वन। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ, ये इन्फिनिटी की तरफ, तो ये मुझे दे देगा इन्फिनिटी की तरफ। बट अगर ये लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दिस केस अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो इसको लिखा जा सकता है लॉग एक्स टू द बेस ई बीटा माइनस अल्फ़ा। ये पॉजिटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर है, तो हम ऊपर देख चुके हैं कि ये क्या करेगा, इसको इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएगा। और अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी तरफ टेंड करेगा? ये करेगा ज़ीरो की तरफ। ये क्लियर हुआ बच्चों? मैं थोड़ा सा कलर का, पेन का कलर चेंज करके फिर से बताता हूँ आप लोगों को कैसे इस चीज़ को हमने किया। देखिए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू टू पे हमको डिनोमिनेटर क्या दे देगा? वन। ये हो गया मेरा वन। अब ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ये चीज़ बचती है मेरे पास लॉग एक्स टू द बेस ई अल्फ़ा माइनस बीटा टू द की पावर में है ये। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की तीन वैल्यूज़ हो सकती है, इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? वन की तरफ ये वन हो जाएगा, तो ये ये जो है लॉग एक्स टू द बेस ई हो जाएगा सिंपली। ये धीरे धीरे ये अपना बढ़ता रहेगा। इसके बाद अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाता है, ये बढ़ रहा है और ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाता है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और यही चीज़ हमारे इस केस में हमको मदद करती है। क्यों? जैसे ये लेस देन ज़ीरो हो जाएगा तो ये लेस देन ज़ीरो, अगर मान लीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा लेस देन ज़ीरो है, देयरफॉर अल्फ़ा माइनस बीटा कैन बी रिटन एज माइनस एम, वेयर एम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यानी बीटा माइनस अल्फ़ा कैन बी रिटन एज एम। तो यानी ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ई की पावर एम, ठीक है। और एम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये आपके, ये इन्फिनिटी तरफ डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर विल टेंड टू इन्फिनिटी, देयरफॉर द एंटायर एक्सप्रेशन विल टेंड टू ज़ीरो। तो यानी हमारी सेकंड कंडीशन बच्चों क्या आ गई? सेकंड कंडीशन आ गई अल्फ़ा बीटा प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गया मेरा ऑप्शन नंबर टू। हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन था वो है अल्फ़ा बीटा प्लस टू इज़ लेस देन ज़ीरो। अब बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा? अगर ऐसा केस होता है तो अल्फ़ा बीटा प्लस टू कैन बी रिटन एज माइनस एम, वेयर एम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। देयरफॉर log of x to the base e alpha minus beta upon x to the power alpha beta plus 2. This can be written as log x to the base e alpha minus beta, इसको लिखा जा सकता है x की पावर माइनस एम। दिस कैन बी रिटन एज log x to the base e alpha minus beta x to the power m। ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी। खत्म हो गई बात बच्चों। तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है।
तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई? अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है बच्चों, वो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ आ रही है। हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। हमारा ऑप्शन आ गया, ठीक है? पहला केस 1 से जो हमें मिला, अल्फ़ा बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 और अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ लेस देन 0। तो या तो जो भी अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू आर क्रॉस आर जो हमारे सवाल में हमसे पूछे गए हैं, ठीक है, जो सेट एस में लाई करेंगे, ठीक है, सच दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, वो क्या होंगे? वो तब होंगे जब या तो अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज लेस देन 0 और अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम एक एक करके इसको चेक करेंगे कि ये इस कंडीशन को, इन दोनों कंडीशन में किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एंड है, ये दोनों साथ में होंगी और ये और पे दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये देखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर 1 को। हमारी ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखी है बच्चों, वो एक बार देख लेते हैं। ये दे रखा है -1, 3। ये एस में बिलोंग करता है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा क्या हो गया -1, बीटा क्या हो गया 3, अल्फ़ा बीटा हो गया आपके -3 और हमें इन एनी केस अल्फ़ा बीटा तो +2 निकालना ही है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा +2 विल बी -3 + 2 इज इक्वल टू -1। भाई अल्फ़ा बीटा +2 या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। माइनस वाले केस को तो हम पहले ही यहाँ रिजेक्ट कर चुके हैं बच्चों। देखो माइनस वाले केस में तो ये क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जबकि हमको RHS में क्या दे रखा है, RHS 0 दे रखा है, तो ये बराबर नहीं होगा। यानी ऑप्शन 1 हमारा नहीं सेटिस्फाई होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, वो दे रखा है -1, 1। क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है? अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1, अल्फ़ा प्लस दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा +2 इज इक्वल टू -1 + 2 इज इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 आता तो हमें ये भी चेक करना होता। तो ये हमारा आंसर में लाई करेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1 - 1 बिलोंग्स टू एस। क्या ये हो रहा है? इसको भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा दे रखा है 1, बीटा दे रखा है -1, अल्फ़ा बीटा दे रखा है -1। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा +2 इज इक्वल टू -1 + 2 इज इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन 0 आ गया और हम जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन केस 1 की ट्रू हो रही है, ठीक है। ये केस 1 है और ये हमारा केस 2 है, ठीक है बच्चों। तो यानी ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा एक डेडली ट्रैप है। और हमने एक स्टैटिस्टिक्स देखी थी ना, हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ी सी बात करते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये पार्शियल वाले बच्चे कौन से हैं? जो मेरी एनालिसिस कहती है या मेरी टीम की एनालिसिस कहती है, इसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी सी के साथ डी को भी मार्क कर दिया होगा। डी आपको कन्विंस करेगा कि वो भी आंसर का पार्ट है, ठीक है, बट वो आंसर का पार्ट नहीं है। बी और सी तो हम देख चुके हैं, ठीक है। कैसे कन्विंस करेगा वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये है आपके 1, -2 बिलोंग्स टू एस। यही हमारा ट्रैप है जो पार्शियली करेक्ट बच्चों को जिसने क्या कहते हैं, बच्चों को पार्शियली करेक्ट करने के लिए मजबूर किया। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 1, बीटा क्या है -2। थोड़ा सा चेंज कर देते, ये हो जाएगा -2। तो यानी अल्फ़ा बीटा हो जाएगा -2, अल्फ़ा बीटा +2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप क्या करोगे? आपने देखा भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ये भी हमारा सही हो गया। पर बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर हमको एंड दे रखा है। हमें ये भी चेक करना है कि अल्फ़ा माइनस बीटा लेस देन 0 है कि नहीं, वो भी चेक करके देख लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 -2, दिस विल गिव मी 1 + 2 इज इक्वल टू 3। क्या ये लेस देन 0 है? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो केस 2 जो हमारा था उसके दो पार्ट थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था और दूसरा होना चाहिए था अल्फ़ा माइनस बीटा इज लेस देन 0। तो इसमें ये पार्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है बट ये पार्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन में नहीं होगा। तो हमारा बच्चों आंसर क्या आएगा? अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा
हमारा ऑप्शन नंबर बी और हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये बच्चों सवाल उतना कठिन नहीं था। ये किलर क्वेश्चन भले ही क्या कहते हैं इसको, इस स्टैटिस्टिक्स ये प्रूव करते हैं कि ये सही में किलर क्वेश्चन था, क्योंकि रॉन्ग 16%, स्किप्ड 71%। बच्चों ये नहीं होना चाहिए। ये सवाल आपके पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है। अच्छा, जैसा मैंने कल की क्लास में भी कहा था कि जितना हमारे लिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझना, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए है कि हम गलती कहाँ कर सकते हैं। देखिए, हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि गलती तभी होती है जब हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा वो चीज़ तो बहुत अच्छी कहते थे कि आप तभी गलती नहीं करोगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। यानी वो उस क्लास में हमको बताते थे कि हम कैसे इस सवाल को सही कर सकते हैं और कैसे पॉसिबल ट्रैप्स आईआईटी हमारे लिए बिछा सकता है, जिससे हम गलत रास्ते पर जाकर गलत आंसर चूज़ करके अपने मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है। यानी हमारा करेक्ट पाथ क्या है और हमारे इनकरेक्ट पाथ क्या है, पाथ्स क्या है। ठीक है, ये करेक्ट पाथ है और ये हमारे इनकरेक्ट पाथ है। दोनों का नॉलेज हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हम गलती कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है बच्चों, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में बाउंडेड रहेगा। हम गलती क्या कर देते हैं, हम देखते हैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर साइन एक्स स्क्वायर टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये एक गलती कर देते हैं और हमें लगता है कि भाई जब पहला एक्सप्रेशन साइन एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो पता चला कि हमने पूरा ही उठा के इन्फिनिटी की तरफ कर दिया, हम कर ही नहीं सकते सवाल को। बच्चों ये बाउंडेडनेस की कंडीशन हमें ध्यान रखनी है और ये गलती नहीं करनी है। साइन एक्स हमेशा 1 के बीच में रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एनसीईआरटी का। दूसरा, हम जल्दीबाजी में इस पर लो पिताज रूल लगा देते हैं। ये नहीं लगाना है बच्चों, ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर देगा। चलिए मैं पहला ही देखिए, न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा। अब सोचो, अब अगर आप इसको लोपितास रूल करते हो तो न्यूमरेटर को आप अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करोगे। हम पहला ही टर्म लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको आ गया ये टर्म। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, हम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपके 3 टर्म्स ऊपर आ जाएंगे। पहले इसका डिफरेंशिएशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इन दोनों का प्रोडक्ट। न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स, पहला डिफरेंशिएशन इनटू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट इनटू डिफरेंशिएशन। तो बाबा ये चीज़ बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं करना है। हम एग्जामिनेशन में अपनी स्किल्स का टेस्ट देने गए हैं। ठीक है, हम कितना जानते हैं इस चीज़ का टेस्ट नहीं देने गए हैं। ठीक है, हम उसको ईजिएस्ट वे में करेंगे। ठीक है, ईजिएस्ट वे ये है कि भाई हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर, साइन 1/x² अप्रॉक्सीमेटली होगा 1/x² के। ये सारी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है, हमें अपने लिए ट्रैप नहीं बिछाना है, या आईआईटी के ट्रैप में नहीं पड़ना है। और तीसरी चीज़ हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप। बच्चों ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए कई बार इम्पोर्टेंट होता है और इसी के साथ ये स्टेप भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दोनों अप्रॉक्सीमेशंस अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो हमारा सवाल हमको फंसा के रख देगा। ठीक है, और ऑप्शन डी में कई बच्चों, जो हमारी एनालिसिस है वो ये कहती है कि ऑप्शन डी को कई बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन मान लिया होगा और उसको मार्क कर दिया होगा, इस वजह से वो पार्शियली करेक्ट फॉर्म में आ गए। ऑप्शन डी इसलिए नहीं है क्योंकि अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 भले ही हो सकता है, बट अल्फ़ा माइनस बीटा भी 0 होना है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है। ये केस 2 की इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो बच्चों ये जो सवाल आपने देखा, इससे क्या पता चलता है, आईआईटी सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा है। देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स खाली आपको बताने के लिए है कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई और पर्पज़ नहीं है। किलर क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसने बहुत बच्चों के सपनों को किल किया होगा। पर अब आप समझ गए हैं कि ये आपको परेशान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये और ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को आईआईटी ने डिसगाइज़ करके एक साथ दे दिया, जिस वजह से ये गलती हुई आपसे। तो आई होप ये सवाल आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। अगर ये सवाल नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा, हम इसका क्लैरिफिकेशन वीडियो भी लेकर आएंगे।
इस उम्मीद के साथ कि आप इस सवाल को एक बार फिर से लगाओगे वीडियो को देखने के बाद और कॉन्सेप्ट्स को और शार्पन करोगे, क्योंकि ये सवाल हो सकता है दोबारा रिपीट ना हो, पर हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स कभी भी रिपीट हो सकते हैं, बिकॉज सारा खेल कॉन्सेप्ट्स का ही है। सवाल तो डिस्गाइज्ड वे में आईआईटी कैसे भी पूछ सकता है। इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। भाई, दोस्तों के साथ ही तो जाना है ना आईआईटी, तभी तो दोनों दोस्त एक साथ निकलेंगे और राम और श्याम की कहानियाँ बनाएंगे। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस तरीके के और वीडियोस को ऑब्टेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में कल, फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक किलर क्वेश्चन को दोबारा किल करने के लिए। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।